नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मैं जेएनयू मौजूद हूं और मेरे साथ दिव्य प्रकाश हैं जो कि जेएनयू के एक स्कॉलर हैं। और इस समय एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। दिव्य प्रकाश यूपी की सियासत पे एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। एक खबर जो उत्तर प्रदेश से आई है कि पंकज चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। बहुत लंबे समय से बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष की यूपी की पूरी हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अभी भी बाकी है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कास्ट समीकरण है, किस चीज को साधते हुए बीजेपी ने ये किया, किस दल के समीकरण खराब होंगे, कौन मजबूत होगा बीजेपी के अलावा, किस और को इससे फायदा होगा, सपा को नुकसान है, बसपा को नुकसान है या फायदा है, उस पर चर्चा होगी। तो दिव्य प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप मेरे कैंपस में आए, इसका मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब अपने सबसे लो स्टेज पर थी, सबसे अपने गिरे दिन पर थी, तो पंकज चौधरी जी बीजेपी को ठीक ठाक फंड किया करते थे, क्योंकि इनकी जो कंपनी है राहत रूह, जो तेल है जो सर में लगाने से जो है पसीने तक छूट जाते हैं लोगों के, तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, इनके दो बेटे हैं और दोनों उस कंपनी के सीईओ हैं और दोनों उस कंपनी को चला रहे हैं। तो बेसिकली एक बीजेपी ने एक बैकवर्ड खासकर पिछड़ी जाति का एक कार्ड खेला है और उस कार्ड से पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश में साधने का प्रयास किया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी की पॉलिटिक्स को आने वाले टाइम में चेंज करने का प्रयास किया है बीजेपी ने। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछड़ी जातियों को साधने का काम बीजेपी लगभग 2012 से कर रही है। हमको याद है वो दौर जब केशव प्रसाद मौर्य को एकदम से एक बड़ा यूपी में फेस प्रोजेक्ट कर दिया गया था जी। और जब 17 का चुनाव आया तो उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य यूपी में एक बड़ा पिछड़ा चेहरा थे और उसी पर चुनाव लड़ा गया। फिर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर आया गया और केशव प्रसाद मौर्य को साइडलाइन कर दिया गया। तो पिछड़ों को साधने की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, तो फिर ये नया एक्सपेरिमेंट क्यों? देखिए, पहली चीज तो 2012 के बाद से अगर एक बात किया जाए, 2012 में बीएसपी की सरकार जाती है उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव आते हैं यूपी की सरकार में, तो बीजेपी 2014 में जो पूरा एक चुनाव लड़ती है वो एक पहली चीज तो नरेंद्र मोदी एक अति पिछड़ी जाति पर चुनाव लड़ती है। तो आप ये बहुत सीधा आप देख सकते हैं कि देश में अति पिछड़ी जातियों का जो परसेंटेज है 60% है। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सिर्फ मौर्य ही अति पिछड़ी जातियों में आता है। तो बीजेपी का काम ही एक मौर्य जाति को या फिर ओबीसी में कुर्मी जाति को साधना, साध कर लेके आना नीचे ऊपर तक। जो काम मुझे लगता है कि बीएसपी की सरकार ने किया, जो काम काशीराम ने किया, जो फार्मूला बेसिकली काशीराम ने दिया, और जो काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी उसी हिस्सेदारी पे काम कर रही है। उसी तरीके से वो यूपी में एक मैनेजमेंट कर रही है जिससे कि जो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लास की जाती हैं उनको अपना प्रतिनिधित्व मिले। मुझे ऐसा लगता है मैं देखता हूँ कि ये उनको मौका मैं देखता हूँ कि पहले चेहरा केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ा चेहरा, भूपेंद्र चौधरी पश्चिम का जाट चेहरा। हमने देखा पश्चिम में जाट चेहरे को अपने साथ बीजेपी ने लिया और लगभग जयंत चौधरी अलग चुनाव लड़ रहे थे। 2022 में कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन लगभग अब जयंत भी भाजपा के साथ हैं, तो जाटों वाला फॉर्मूला पूरा हो गया। जाट जो है पूरी तरीके से बीजेपी के साथ चले गए हैं। मौर्य कुशवाहा जो है वो एक तरीके से नजर आते हैं। लोध जाति जो है क्योंकि वो कल्याण सिंह के समय से लोध जाति जो है बीजेपी के साथ में है, हाँ, तो वो नजर आते हैं। अब ऐसे में एक कुर्मी कहाँ दिक्कत कर रहा था कि बीजेपी को कुर्मी चेहरा लाना पड़ा? देखिए, कुर्मी एक जात जो है यूपी की पॉलिटिक्स को हमेशा से एक इन्फ्लुएंस करती रही है। कि क्योंकि उनके पास जमीनें हैं, बेसिकली जमीन है, वो गन्ने का बेसिकली उनका गन्ने का काम है। और दूसरी चीज कि पंकज चौधरी, जैसे आपने पहले नाम लिया कि केशव प्रसाद मौर्य, तो एक नाम बेसिकली एक लाया गया, लेकिन ये जो पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं और ये 6 बार के सांसद हैं, कुर्मियों के बड़े नेता हैं, और ये बीजेपी के साथ आएंगे तो ये बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कुर्मी एक नया कॉम्बिनेशन लाके बैठ रखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि अनुप्रिया पटेल कुर्मी है, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं। गंगवार जो हैं वो झारखंड के कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, पटेल कम्युनिटी, वो सारे एलाइज हैं बेसिकली। नहीं, गंगवार जो थे संतोष गंगवार जी बरेली से सांसद थे और अब वो गवर्नर हैं। तो क्या वो चीजें बीजेपी को कुर्मी वोट नहीं दिलवा पा रही थी? नहीं, इसमें वो चीजें तो दिलवा इनको प्रॉपर, ऐसा नहीं कि वो अपने क्षेत्र में एक प्रभाव था उनका। बेसिकली जैसे कि हम संतोष गंगवार का नाम लेते हैं, 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे वो उनका एक अपने क्षेत्र में प्रभाव था। लेकिन जो ये पंकज चौधरी जी हैं, इनका ये पूर्वांचल के इलाके में या फिर आप अवध की तरफ आ जाइए, यहाँ भी इनका प्रभाव है एक कुर्मी। और एक चीज और भी देखा जाता है, कुर्मी का जो एक वोट देने का स्टाइल है वो
विधानसभा वाइज अलग अलग हो जाता है, पार्टी को देख के हो जाता जो है, टिकट देता है। जो टिकट देता है। और दूसरी चीज की बीजेपी तो एक्सपर्ट मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है। अगर आपने कहा ना कि मौर्य को, तो मौर्य को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेकर आया, क्योंकि बीएसपी में अगर मौर्य समाज को अगर पूरे देश की पॉलिटिक्स को लाया जाए और यूपी में लाया जाए, तो मौर्य को सबसे ज्यादा सम्मान किस पार्टी ने दिया, ये हमें आपको पहले जानना है। बिल्कुल। सबसे पहले मौर्य लोगों को सम्मान बीएसपी में काशीराम साहब ने दिया। बिल्कुल। और एग्जाम्पल मैं आपको इसी में मौर्य से ही जोड़ दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद ही बहन जी ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, और वो भी भारी भरकम मंत्रालय देकर। तो उसी प्रकार जब जो बीएसपी का जो पोर्टफोलियो में एक तरीके से कह दूं, उसको पूरी तरीके से बीजेपी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके और एक बैकवर्ड का चेहरा लाकर ग्राउंड में रखना चाहती है और चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये रहेगा, 2024 का चुनाव था लोकसभा का, अखिलेश यादव ने जो कास्ट समीकरण के हिसाब से टिकट दिए थे 20 लगभग, मतलब कहीं पिछड़ों को टिकट लड़ा, चुनाव लड़ा, दलितों को चुनाव लड़ा, ब्राह्मणों को 10 से 12 टिकट, 10 टिकट के आसपास कुर्मी को दिए। और नरसोत्तम पटेल, एसपी सिंह पटेल, लालजी वर्मा जो बड़े नेता हैं, और रामशिरोमणि वर्मा बीएसपी से आए हुए हैं। हाँ, तो ये कई नेता जो थे वो चुनाव जीतकर आए। तो क्या बीजेपी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो 24 के बाद कुर्मी वोटों के साथ मिलकर एक जो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही थी, उस पे भी एक सेंध लगाई है अखिलेश यादव के? देखिए, सबसे पहली चीज कि आप अगर अपनी पार्टी में रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने बड़े पदों पर, लाइक जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो गया, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक चुनाव लड़ाना, ये तो एक प्रक्रिया है कि आप अगर उस क्षेत्र में गए, वहां देखे समीकरण बन रहा है, या अखिलेश यादव ने वो समीकरण देखा कि भाई ये समीकरण बन रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है, तो उन्होंने टिकट। लेकिन अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपनी पार्टी में, अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, विपक्ष का नेता आप अगर बैकवर्ड को बनाते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग जाता है, जो बीजेपी कर रही है, लगातार कर रही है। नरेश उत्तम पटेल की बात है, और जो महाराजगंज के जो सांसद हैं, वो दोनों कंपेयर करिए, आप कंपेयर कर लीजिए, और कंपेयर करने के बाद आपको जो निकलता है वो बहुत अलग तरीके से, और बीजेपी मैनेजमेंट करना जानती है, बीजेपी मीडिया में लाना जानती है। सवाल ये है कि पंकज चौधरी के को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से अखिलेश यादव का जो कुर्मी वोट बैंक को साधने का तरीका था, जो कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे, टिकट दिया जिस तरीके से सब कुछ, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके पास देने के लिए सब कुछ है, अगर वो कुर्मी समाज के नेता को आप अपर हैंड देकर लाके अपना स्टेट प्रेसिडेंट बनाती है, तो इसका बहुत इम्पैक्ट जाएगा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसी ने 2024 में एक समीकरण तैयार किया था, यादव कुर्मी समीकरण, मौर्य को भी उसने ऐड किया था, लेकिन वो समीकरण ध्वस्त होता दिख रहा है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको हमेशा देता हूं और अभी भी दे रहा हूं, कि जब अखिलेश यादव के पास एक मौका आता है कि हम अपने विधानसभा में विपक्ष का नेता, क्योंकि अपोजिशन ऑफ लीडर जो होता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उसकी अहमियत होती है, बड़ा पद होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का पद है कि भाई आप बड़ा नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उसके पास क्षमता होती है, कोई काम करवा सके, किसी मुद्दे पर लिस्ट कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया, वहां पे आपने माता प्रसाद पांडे जी को बैठा दिया, और उसका विरोध तो खैर समाजवादी पार्टी के यादवों ने किया था उसका विरोध। लेकिन जब आपका मौका आता है, देखिए जब मौका आता है तो आपको उस पर खरा उतरना है। यही अखिलेश यादव फेल हो रहे हैं, और यही बीजेपी उसको कैलिबर करके आगे लेकर चली जा रही है। वो बार बार ये बताने का प्रयास कर रही है कि हमारे पास, हम पिछड़ों का पिछड़ा मतलब पिछड़ों के नेता, पिछड़ों समाज की हम हक की बात कर रहे हैं, हम कुर्मी समाज की हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौर्य ऑलरेडी उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है, उन्होंने यूपी में एक मौर्य नेता एस्टेब्लिश कर दिया, प्रसाद मौर्य एस्टेब्लिश, ठीक है, वो चुनाव हार गए सिराथों से, जाट नेता तैयार कर दिया, जयंत चौधरी को तैयार कर दिया, तो वो एक सेटअप बनाया उन्होंने। उसी तरीके से एक नया मार्केट में लेकर आया बीजेपी का, हम कुर्मी समाज के नेता।